मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं ये सोचने लगा, क्या अब के लोग सच में इतने चूतिए, अक्ल से पैदल और क्रिमिनल बनते जा रहे हैं? लिटरली मुझे ये लग रहा था कि रिसेंटली रिसेंट टाइम्स में अभी के कुछ सालों में लोग क्रिमिनल होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, गुंडागर्दी करना, ये सब करना बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है कि क्या चेंज हुआ है? ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है? आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो हुआ ये कि मैं अपने बच्चे के जो ट्राई साइकिल होता है, 3 पहिए वाला जो साइकिल होता है, उसे लेके ढकलता हुआ मैं घूम रहा था। घूमते-घूमते हम लोग थोड़ा आगे, काफ़ी आगे तक निकल गए थे। तो हम जब रिटर्न आ रहे थे, तो मैंने उसको उठाया हुआ था और साइकिल ढकल रहा था। अब बहुत छोटा रास्ता था, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैं रुका। जब गाड़ियाँ निकल गई, तो मैंने रोड क्रॉस किया। और वही टाइम पे एक अंकल कोई स्कूटर चला रहा था, एक्टिवा, और धीरे से ही निकला, मैं भी काफ़ी धीरे से ना। और वो जैसे ही आगे गया, मेरा बच्चे का जो साइकिल है, वो जो पीछे का जो मेटल होता है एक्टिवा का, उधर धीरे से टच हुआ, हल्का सा टच हुआ, स्क्रैच भी नहीं आया होगा। ठीक है, और वो बहुत स्लो था, हम भी बहुत स्लो थे, और वो कितना ही फास्ट निकल सकते हैं। अब हुआ ये कि हम टर्न मार के ऐसे, और मेरे मुंह से जल्दी सॉरी निकल गया। इट इज़ बेटर टू अपोलोजाइज। जब ये गलती किसी की भी हो, छोटे मोटे चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे निकल गए। तो अंकल गाड़ी रुका के उधर रुकते हैं, मुझे पीछे मुड़ के बोलते हैं कि देख के क्रॉस नहीं कर रहे थे क्या? मैंने बोला उसे, अंकल बच्चे को उठाया था मैं, और मैंने इसीलिए तो ऑब्वियसली देख के ही क्रॉस किया मैंने। आप आ गए ना बीच में, आपने तो देखा हो, मैं तो ऑलमोस्ट फुटपाथ के पास आ गया था, आप फिर कट मार के आप आ गया है, राइट? क्या हो गया इसमें, प्रॉब्लम क्या हो गया? तो बोलता है मुझे कि मेरा बेटा होता तो दिखाता। तो तो मैं हंस दिया। मैं बोला, यार ये इंसान इतना इनसिक्योर, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि वो इतने एग्रेशन पे आ गया था, इतने लेवल पे आ गया था कि बेटा होता तो दिखाता, मैं ये सब कर लेता भी। तो मैंने बोला, यार ये पागल हो गया क्या इंसान ये? एनीवे, बोल के वो चला गया। तो मेरे बच्चे ने पूछा कि डैड क्या बोल रहा था? मैंने बोला, कुछ नहीं बेटा, अंकल ऐसी परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, तो गुस्सा हो गया होगा, फॉरगेट इट। और हम लोग घर पे आ गए। तब आते आते मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट्स है ना, रिसेंटली बहुत बढ़ रहे हैं। रोड रेज, अब ये तो इसे कोई एंगल से रोड रेज या एक्सीडेंट भी नहीं कह सकते ये इंसिडेंट को, बट इवन पेटी थिंग्स, बहुत छोटे छोटे चीज़ों में, बहुत छोटे छोटे चीज़ों में, और सिंपल सिंपल चीज़ों में, जो पहले के टाइम पे हम कॉलेज में थे, या हमारे डैड के टाइम पे, वो सब के टाइम पे लोग ध्यान भी नहीं देते थे, हाँ, ऐसे करके निकलते थे। और अब के टाइम पे ऐसे हो गया है कि छोटे छोटे चीज़ों में लोग गुंडागर्दी पे, गालियां देने में, लोग मारपीट पे उतर आते हैं। मैं ये दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे ये नहीं समझ में है कि वो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद दिस कंट्री। तो जब मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा, तो मुझे ये पता चला कि 1 out of 10 इंडियंस हैव some kind of mental disorder, some kind of mental issues. और 90% ऑफ द पीपल नेवर रिसीव ट्रीटमेंट। 90% लोग कभी ट्रीटमेंट लेते नहीं है, या कभी लिया नहीं जाता। ये भी पता चला, हम 120 रैंक करते हैं आउट ऑफ 147 कंट्रीज पीस इंडेक्स में, हैप्पीएस्ट कंट्री इंडेक्स में। तो हम इतने लो पे आते हैं इस कंट्री में। सोचो, 70% ऑफ इंडियंस रिपोर्ट मॉडरेट टू सिवियर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सोचो क्या सिचुएशन है। 60% रिपोर्ट डिप्रेशन। अब ये तो चलो अकाउंटेड डेटा है, अनअकाउंटेड डेटा सोचो और कितना होगा। जो लोग मेंटल हेल्थ को पागलपन मानते हैं, या मानते हैं कि कुछ है ही नहीं है, सोचो ये नंबर्स कितने हाई होंगे। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि 68% ऑफ द कॉर्पोरेट फोर्स, जो अपना 68% कॉर्पोरेट वर्किंग पीपल है, वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से फेस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेस एक अलग होल न्यू अदर गेम है, बहुत बेकार सिचुएशन है वहाँ पे। मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, अच्छे पोजीशंस पे था, मैं छोड़ के फाइनली डिसाइड किया कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगा, ये कॉर्पोरेट बकवास साइड में डाल दूँ। उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट ये मैं
सामने से मैंने देखा है कि मोर देन 86% ऑफ द पीपल आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस। और ये नंबर तो मुझे शॉक में डाल दिया। 1,71,000 सुसाइड्स रिपोर्ट किया गया था इन द ईयर 2022। 23, 24, 25 का डेटा मुझे देखना बाकी है, बट मैंने इसी साल का जब देखा तो नो वर्ड्स फॉर दैट। सोचो लोग कितने मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा में गुजर रहे हैं। अब ये सारे स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा तो हम बोलते जा सकते हैं, बट ये चीज़ें हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हमारे आसपास में, फ्रेंड्स में, इसमें उसमें। एंड दिस हैज़ आंसर्ड माय क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन माइंड में अपने आप को पूछा था कि क्या हो रहा है लोगों को, इतने क्यों ऐसे लेवल पे क्यों होते जा रहे हैं लोग। ये आंसर करता है। लोग इतने स्ट्रेस में है, लोग इतना ईएमआईज भर भर के हर चीज़ लोन पे लो, इतना कंपटीशन हो गया है, इतना क्या बोलते हैं, कंपैरिजन बढ़ गया है कि इसने आईफोन लिया तो मुझे भी वो लेना है, आईफोन प्रो 17, उससे पता नहीं क्या क्या, ये वो, ये गाड़ी लेना है, इसके पास गाड़ी है। घर पे लोग के मिडिल क्लास फैमिलीज में भी बोलते रहेंगे, लो मिडिल क्लास में बोलते रहेंगे कि वो उनके पास स्कूटर है या कार है, हमको भी लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ा टीवी, सोशल मीडिया दिन भर देखते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं लोग। एक तो फेक दिखाते हैं सोशल मीडिया, मैक्सिमम इज फेक, बट वो देख देख के लोग इतने एंग्जाइटी, इतने सेल्फ इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, इतना कॉन्डिसेंडिंग नेचर हो चुका है इस दुनिया का। और इंडिया बिकॉज बीइंग अ वेरी बिग पॉपुलेशन, बिगेस्ट पॉपुलेशन पूरे दुनिया का, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत लोग एक साथ ये सब फेस कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इसीलिए हम जब बाहर जाते हैं तो ये सब इंसिडेंट्स हमें ना बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपका किसी को धक्का लग गया, पहले ये होता था कि ऐसे करके जाते, पहले कोई देखता भी नहीं था। हम जब कॉलेज में थे तब तो फर्क भी नहीं पड़ता था किसको, या ऐसे धक्का लग गया तो भी दोनों ऐसे करते थे, सॉरी वॉरी बोल के निकलते थे, सॉरी बोलने का भी नौबत नहीं आता था। आजकल ऐसा होगा, धक्का लग गया तो पीछे मुड़ के गाली दो, ये करो वो करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं यू नो ये चौधरी हूँ, मैं गांव वाला हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। ये सब बहुत बढ़ चुका है, ये सब एकदम रिडिकुलसली डिग्रेडेड लेवल पे पहुंच चुके हैं। बट इसका रूट कॉजेस, ये सब जो टैक्स बढ़ गया है, जो स्ट्रेस हो गया है, लोग जो कंपैरिजन में जी रहे हैं, लोग जो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली, लोग सफिशिएंट नहीं है, पैसा लोगों के पास आ नहीं पा रहा है ठीक से, लोग लोन पे जी रहे हैं, लोग लो ईएमआई पे, फोन फोन तक ईएमआई पे लोग लेते जा रहे हैं। तो ये सब है ना, ये सब इतना चीज़ बढ़ गया है कि ये सारे चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है लोगों के मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में। एंड दैट्स वाई लोग ऐसे हो चुके हैं। तो अब मुझे समझ में आता है ये वो इंसान का या वो लोग का प्रॉब्लम नहीं है, उसका अंडरलाइंग रूट कॉज ये है कि वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में या पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरता होगा, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा। ऐसी अपने फैमिली पे तो कितना ही फ्रस्ट्रेशन निकालता है आदमी, चिल्लाता है, गुस्सा होता है, ये होता है, बट रहना उनके साथ है। दूसरों पे निकलता है, दूसरों पे गाली देते हैं, पेपर दे के अरे पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं, ये तो वैसी हैं, अमीर लोग तो वैसी ही हैं, वो लोग तो वैसी है, यही करते हैं। तो ये रूट कॉज है इस कंट्री का। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा, अगर आपके साथ कभी ऐसे होता है तो भले ही सामने वाला ये नहीं समझ पाए, आप ये बात समझो, चीज़ें बढ़ाओ मत, ख़त्म कर दो और निकल जाओ। ठीक है, आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम बढ़ाओ भी मत। वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद की प्रॉब्लम बढ़ा के ले रहा है। एक्सक्यूज मी, वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद की प्रॉब्लम बढ़ा के ले रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन होता है, बट आप थोड़े समझदार बनो एंड अवॉइड गेटिंग इनटू ऑल दिस शिट। इट मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनता। आप अच्छे इंसान बनो, जाने दो, छोटे मोटे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार से रहो, अच्छे से रहो। और अगर आप किसी को जानते हो जो फालतू में गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेटेड ऐसा, तो उससे थेरेपी, मेंटल हेल्थ के बारे में समझाओ और उसे वो डायरेक्शन दो, ताकि लोग है ना अपना दिमाग शांत करें, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें, खुश रहे। खुश रहो, शांत रहो, समझदार रहो और सही डिसीजन लो। दैट्स ऑल। थैंक यू, गुड नाइट।